बिश्नोई मुर्दाबाद, दूड़ाराम तेरी कब्र खुदेगी, दूड़ाराम तेरी कब्र खुदेगी। बीजेपी विधायक दूडाराम के खिलाफ नारे लगाते हुए ये हैं उनके पूर्व ड्राइवर सुभाष। बता दें, सुसाइड की कोशिश कर चुके बीजेपी विधायक के पूर्व ड्राइवर का उनके पीए राजवीर पर गंभीर आरोप है। सुभाष का कहना है कि उनके पीए ने नौकरी के नाम पर उनसे 85 लाख रुपए थे, लेकिन वो वापस ही नहीं दिए और फिर शुक्रवार को परिवार और ग्रामीणों को साथ लेकर सुभाष दूडाराम के घर का घेराव कर जमकर हंगामा करने पहुंचे। बता दें, करीब 2 महीने पहले विधायक के पूर्व ड्राइवर सुभाष ने सुसाइड की कोशिश की थी, जिसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां उनकी जान बच गई। जहर निगलने से पहले सुभाष ने सुसाइड नोट भी लिखा था, जो काफी वायरल हुआ था। सुभाष का कहना है कि विधायक द्वारा दबाव बनाने और परिवार को खत्म करने की धमकी देने के बाद उन्होंने बयान पलट दिए थे, लेकिन जो सुसाइड नोट में लिखा था वो सब सच था। आगे सुभाष ने क्या कुछ कहा, ये आप खुद ही सुनिए। ये मामला है, मैंने पैसे दिए थे नौकरी के नाम पे राजवीर इसके पीए को, दूडाराम जी पीए को, ठीक है, मेरे पूर्व नहीं है। उसके बाद में जो आपने घटना है वो तो आपको पता ही है। नहीं, बताइए आप क्या मामला हुआ, पूरी दोबारा सारी बात बताओ। उसके बाद में मैंने इसको पैसों का आजकल करके इन्होंने मेरे पर जैसे मांगने वाले आए मेरे पास प्रेशर से मैंने जो घटना करी वो तो आपको पता ही है। मैंने सुसाइड किया था, ठीक है जी, ये घबराए हुआ कोशिश की थी आपने, ठीक है। उसके बाद में कोशिश नहीं की थी, सुना के एन घबराए। उसके बाद में मेरे को अस्पताल में ले गए थे। ये अस्पताल में मेरे बोतल चढ़ रही थी, इन्होंने मेरी घरवाली को बुला के साइन करवाने चाहते थे। भाई तुम्हारे घरवाले को तो सुसाइड का उसमें पीने का कोई जिक्र नहीं था, भाई ये वो पी गया, अपना सपरा पी गया और पी गया। उसमें ये लिखा गया कि इसके है ना अटैक आ गया है। तो मेरा लड़का है, उसने साइन करवा लिए लड़के के, घरवाली ने पढ़ दिया तो उसमें ये था भाई टेक पढ़ने से इसकी हालात ख़राब हो गई है, साइकिल हॉस्पिटल की बात है ये, ठीक है जी। उसके बाद में क्या हुआ, घरवाली बोली इसको कभी बुखार नहीं चढ़ा, तो आज ये क्या नाम रहे बुखार नहीं चढ़ा, टेक कैसे पढ़ सकता है, मैं साइन नहीं करूँगी। उस दिन साइन कर देता तो ये टेक का ही मामला होता। मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होता, मीडिया के सामने, जनता मेरे गाँव का सारे गाँव आया उसके सामने नहीं होता। ये बात है सर, कितने मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आप किसकी बंदगी है, सब है, मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं इसमें। अच्छा, ये 85 लाख रुपए है शायद। 85 लाख रुपए दिए थे। हाँ। तो राजवीर को दिए थे आपने? हाँ, राजवीर को ले दिए थे। तो राजवीर ने क्या कहा था, अभी किसको देने हैं, कैसे लगेंगे, नौकरी क्या है? उसके बचाने के लिए दूडाराम ने दिन रात ये करती थी हॉस्पिटल के अंदर। मेरे को अभी तो मेरे को पक्का प्रूफ हो गया जी, क्योंकि हॉस्पिटल में जब तक उसके खिलाफ मेरा साइन नहीं हुआ, जब तक दूडाराम दिन रात एक कर रखी थी। भाई कैसे न कैसे इसके साइन हो, इसके हाथ कट जाए तो तुम्हारा मामला ठंडा हो जाए। आपका ये इनके हिसाब होना चाहिए, मेरी यही मांग है। तो वहीं मामले पर बीजेपी विधायक दूडाराम ने कहा कि उनके पीए पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए और मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उस कप्तान को एसपी को एप्लीकेशन दीजिए और मैं कहूँगा एसपी साहब को सीनियर अधिकारियों से इंक्वायरी करवा के अगर इसने पीछे दे रखे हैं तो मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये गलत इंजाम लगाता है, झूठा इंजाम लगाता है, इस पर कार्रवाई। मैं कहूँ दूध का दूध पानी का होना चाहिए, कोई गलत बात मेरे तो इन्होंने फिर आपके घर के बाहर आज धरना क्यों दिया? मैं तो कहा आओ कोई ज्ञापन देना, ज्ञापन दीजिए, मेरे को ज्ञापन दे, मुझे दीजिए, एसपी को दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आना मेले से मिले, मैं बैठा हूँ मिलने के लिए बैठा, आगे मिले, और इसको ना भी मिले मैं तो कहूँगा एसपी साहब को जाकर दरखास्त दीजिए, सीनियर अधिकारी इंक्वायरी करेंगे तो सही बात है, होनी चाहिए। मैं हकम हूँ इस बात का कि जो अगर पैसे दिए तो वापस मिलने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। अगर ये गलत इंजाम लगाता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, किसी झूठा किसी पर इंजाम नहीं। तो विधायक के पूर्व ड्राइवर सुभाष का कहना है कि उससे 86 लाख रुपए लिए गए हैं, जो अलग अलग लोगों के थे। इसके साथ ही आरोप जड़े कि हो सकता है पीए ने ये रुपए विधायक को भी दिए हों और ये भी कहा गया कि उसका हिसाब किताब कर दिया जाएगा, लेकिन 2 महीने बाद भी सुभाष का हिसाब किताब नहीं किया गया, इसलिए उन्होंने धरना दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने यहाँ जमकर नारेबाजी की और रोड जाम किया। अब देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। हरियाणा तक के लिए खबर भेजी संवाददाता बजरंग मीणा ने। चौकरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।